सुबह की मीठी रोशनी में मोहन हाथ जोड़कर भगवान को याद करता है। आंखों में शांति और दिल में आस्था भरी होती है। हे भगवान, 3 दिन हो गए, पेट में कुछ नहीं गया, पर तेरा नाम तो रोज लेता हूँ। कहीं तू भी मेरी तरह भूखा तो नहीं बैठा। सुबह की शांति में मोहन धीरे से मुस्कुराता है, जैसे मन को कोई सुकून मिल गया हो। चलो, आज फिर तेरे दरवाजे पर चलूं। शायद आज कुछ चमत्कार हो। ये सोचकर मोहन मंदिर जाने लगता है, दिल में भक्ति और चेहरे पर शांति लिए। बाबा, थोड़ा सा प्रसाद मिल जाए क्या? भूख लगी है। अरे बेटा, ये मंदिर है, भिक्षा घर नहीं। पहले ठाकुर जी का भोग चढ़ेगा, फिर कोई खा सकेगा। तो भोग चढ़ा दीजिए ना बाबा, मैं तब तक भगवान के दरवाजे पर बैठा रहूंगा। ठीक है बेटा, पर अब रात हो रही है, मंदिर बंद करना है, कल आ जाना। ठीक है बाबा, मैं यहीं बैठ जाऊंगा। भगवान के घर से भूखा लौटना अच्छा नहीं लगता। ये कहकर बाबा वहां से चले जाते हैं और मोहन कुछ देर बाद वहीं पर बैठ जाता है। मोहन को बैठे बैठे रात हो जाती है। मंदिर में सन्नाटा छा जाता है और वो फिर धीरे से भगवान से बोलता है। उसकी हर बात में भक्ति की सादगी झलकती है। भगवान, तू भी भूखा होगा ना? आज तेरे लिए भी किसी ने भोग नहीं चढ़ाया। चल, आज मैं तेरे साथ ही भूखा रहूंगा। तभी अचानक मंदिर के दरवाजे से तेज रोशनी फैलती है और एक दिव्य आवाज गूंजती है। एक दिव्य रूप में भगवान प्रकट होते हैं और करुणा से भरी आवाज में मोहन से बोलते हैं। मोहन, तूने मुझे अपने भोग से भोग लगाया है, इसलिए मैं खुद तेरे पास आया हूं। हे भगवान, आप साक्षात दर्शन दे रहे हैं। मोहन, तूने मुझे अपने भोग से भोग लगाया है, इसलिए मैं खुद तेरे पास आया हूं। प्रभु, मेरे पास तो कुछ भी नहीं, मैं आपको क्या खिलाऊं? मोहन, तू अपनी भावना ही खिला दे बेटा, वही सबसे बड़ा भोजन है। मोहन और भगवान साथ साथ मंदिर के अंदर चले जाते हैं। माहौल भक्ति से भर जाता है। अचानक थाली में तेज रोशनी भर उठती है। मोहन आश्चर्य और भावनाओं से भर जाता है। अरे, ये कैसे हुआ? मेरी खाली थाली में खाना। जब दिल सच्चा हो तो खाली थाली भी भर जाती है। मोहन की आंखों में आंसू छलक पड़ते हैं, जैसे मन को अपनी मंजिल मिल गई हो। प्रभु, मैं तो बस भूख मिटाने आया था, पर आपने मेरी जिंदगी बदल दी। मोहन, भक्ति में नियम नहीं, सिर्फ प्रेम चलता है। सुबह होते ही बाबा मंदिर पहुंचते हैं और हैरान होकर चारों ओर देखते हैं। अरे ये कैसी रोशनी, मंदिर से तू खुशबू आ रही है। बाबा धीरे से मंदिर के भीतर जाते हैं। हवा में अब भी भक्ति की महक बाकी होती है। हे भगवान, आप साक्षात दर्शन दे रहे हैं। बाबा, जिसे तुम भिखारी समझते हो, वो मेरे घर का सबसे प्यारा अतिथि है। प्रभु, मुझसे गलती हो गई, सच में मैं बहुत पछता रहा हूं। आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगता हूं प्रभु, कृपा कर दीजिए, दोबारा ऐसी भूल नहीं होगी। मोहन, तुम्हारी भक्ति ने मेरा हृदय छू लिया है। मैं तुम्हारे प्रेम और श्रद्धा से बहुत प्रसन्न हूं। बोलो पुत्र, तुम्हें क्या चाहिए? प्रभु, मुझे अब कुछ नहीं चाहिए। बस जब भी कोई भूखा बैठे, आप उसके पास आ जाना, जैसे मेरे पास आए थे। और जब कोई भूखे को खिलाएगा, मैं पहले से ही वहां रहूंगा। जय श्री हरि। आज मैं तृप्त हो गया प्रभु, सिर्फ भोजन से नहीं, आपके दर्शन से। अचानक फिर से रोशनी फैलती है और भगवान का दिव्य रूप विलीन हो जाता है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, भक्ति में नियम नहीं, भावना सबसे बड़ी होती है। सच्चे दिल से पुकारो, भगवान जरूर आते हैं।